वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। रघुनाथ को शालिनी से पता चलता है कि विक्रम अपने पिता के पुराने मकान में है। शालिनी और माई विक्रम से मिलने पुराने मकान पहुंचते हैं, जहां एक नकाबपोश उन पर हमला करता है। अश्वनी इंस्पेक्टर सामंत को बताती है कि विक्रम पर हुए हमलों के लिए रघुनाथ और उसके पिता कृष्णकांत जिम्मेदार हैं। इंस्पेक्टर सामंत मुनावर को कोर्ट में पेश करने के लिए राजी हो जाते हैं। अश्वनी और बलराज कोर्ट की तारीख लेकर रघुनाथ को खुली चुनौती देते हैं। कोर्ट के बाहर एक बुर्कापोश विक्रम पर गोली चलाता है। दूसरी ओर से मुनावर पर भी गोली चलती है। विक्रम सामंत की गन से बुर्कापोश पर गोली चलाता है। जख्मी बुर्कापोश अपना नकाब हटाता है, वो अमर है। हाँ। जागो बरखुरदार जागो, विक्रम अभी तक जिंदा है। वो दूसरा आदमी कौन था? मैं भी हैरान हो गया था उसे देखकर। खैर उसका निशाना अच्छा था। मेरे साथ डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जान लेना मेरा पेशा है, ओके? और मेरा शौक। वो आदमी मेरा नहीं था। जख्म कैसा है? काम बोलो। उस जख्म का फायदा उठाओ, उस लड़की के इंतजार को खत्म करो। क्या हुआ? आशिक बनने का इरादा है क्या? मैं सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ, वो भी जल्दी। तुम्हारा काम सिर्फ हुक्म मानना है, राय देना नहीं। विक्रम अब चंद घंटों का मेहमान है। वो एक लंबे सफर के लिए जा रहा है। उसके जज्बात का फायदा उठाओ, उसके और मैं क्या करती? विक्रम ने सामंत की बंदूक छीन कर चलाई। इसे अरेस्ट तो होना ही था। इसकी जमानत सिर्फ एक ही बिना पर हो सकती थी कि उस वक्त इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। और इसी बात का फायदा उठाकर अस्पताल के डीन ने भी फैसला सुना दिया कि फौरन इसे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए विदेश भेज दिया जाए। फैसला तो डीन ने सुनाया, लेकिन इसे लिखा रघुनाथ ने था। अब हमें सोचना है कि आगे क्या करना है। मैं बताता हूं क्या करना है। पल्लू, मुझे कहीं से एक रिवॉल्वर, एक गन ला दो। फिर से मेरे हाथ से बच के निकल गया वो कमीना, वो नकाबपोश। मैं सारी गोलियां उसके सीने में दाग दूंगा। आई विल किल हिम, आई किल हिम। जानते, तुम्हारे इन्हीं हरकतों से उनका इरादा और भी मजबूत हो जाएगा। हेलो, व्हाट? क्या हुआ बल्लू? हमारे वकील ने बताया कि रघुनाथ जी ने कोर्ट से ऑर्डर्स हासिल किए हैं कि अगर विक्रम विदेश जाने के लिए सीधी तरह ना माने तो पुलिस की मदद लेके उसे रवाना कर दिया जाए। कोर्ट के फैसले का मुझे टेंशन नहीं था कृष्णकांत, वो तो होना ही था। बस विक्रम बच गया। आपके आदमी का निशाना कच्चा होगा। मानता हूं, पर ये मुनव्वर को किसने मारा? मैं तो हैरान हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कृष्णकांत कि अपना नाम छिपाने के लिए तुमने ये कदम उठाया हो? अजी, हमारी इतनी हिम्मत कहां? मैंने तो सोचा था कि मुनावर मुझे फांसी पर लटकाएगा।
यानी तुम्हें हम पर विश्वास नहीं था? यह ऐसी बात नहीं है, मगर मुनावर को इस तरह चुप किया जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। किससे बात की थी तुमने? कृष्णकांत, अगर ये काम तुम्हारी लड़की का है तो हमें सोचना पड़ेगा। ये चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, उसे भड़कने से पहले ही बुझाना होगा, वरना हम में से कोई नहीं बच पाएगा। भगवान का शुक्र है हरीश कि विक्रम बच गया, वरना मेरी तो नौकरी ही चली जाती। आई नो सर। सर, ये कपूर फैमिली का मैटर बहुत ही सीरियस होता जा रहा है। आई नो दैट हरीश, आई नो। वेल, यूनियन के झगड़े की वजह दिखाकर मैंने मुनावर की फाइल तो दबा रखी है, लेकिन ये कब तक चलेगा? सर, आपको पूरा यकीन है कि गोली उस काले बुरखे वाले को ही लगी थी? हाँ हरीश, हाँ, आई एम श्योर उसे गोली लगी थी, वो जख्मी भी हुआ था। लेकिन हरीश, जब ये ड्रामा कोर्ट में हो रहा था उस वक्त ये रघुनाथ और कृष्णकांत वहां थे ही नहीं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है मैंने रघुनाथ जी की गाड़ी वहां देखी थी। वो वहां पहुंचे ही नहीं, जैसे कि उन्हें पता हो यहां ऐसा कुछ होने वाला है। सर, मुनव्वर को गोली मार दी, विक्रम पर हमला हुआ, मगर रघुनाथ और कृष्णकांत जो इस केस के अहम हिस्सेदार हैं उन्हें कोई कुछ नहीं करता। ये बात आपको अजीब नहीं लगती सर? आई नो दैट हरीश, आई नो दैट। सर, हम एक काम कर सकते हैं, मुनव्वर मर्डर केस में सस्पेक्ट बनाकर अंदर कर देते हैं दोनों को। नहीं हरीश, नहीं, ये रघुनाथ बहुत पहुंची हुई चीज है। देन व्हाट नेक्स्ट सर? हरीश, मुनावर के मौत की खबर हर एक अखबार में छपनी चाहिए, इसका ख्याल रखना। सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव के छोटे छोटे अखबारों में भी ये खबर छपनी चाहिए। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है मुनावर के मौत की खबर सुनकर एक आदमी दौड़ता हुआ शहर की तरफ आएगा। यशवंत राव। इस कंपनी की जितनी इज्जत थी ना, जितना नाम था ना, सब मिट्टी में मिल गया। पढ़ो इसे, पढ़ो, मेरा नाम नहीं है इसमें। विक्रम कपूर, सन ऑफ लेट गजेंद्र नाथ कपूर। पागल कहा है लोगों ने उसे, और ये सब उन दो दोस्तों की वजह से हुआ है। विक्रम पर भी दोस्ती का भूत सवार है, और ये भूत तब उतरेगा जब इलाज के लिए उसे विदेश भेजा जाएगा। वहां की दुनिया देखेगा वो। कब भेज रहे उसे अस्पताल? जितनी जल्दी हो सके। मुझे तो डर है कि वो दोनों दोस्त उसे फिर से छिपा ना दे। आप उसे विदेश भेजने की तैयारी कीजिए, उसे कौन रोकता है मैं भी देखती हूँ। आप रोकेंगी उसे? लो देख लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं यहाँ अपनी हिम्मत दिखाने नहीं, आपको सच्चाई समझाने आई हूँ। वो सच्चाई जो आंखें खुली रहकर भी आप देख नहीं सकती। वहाँ कोर्ट में विक्रम पर जानलेवा हमला हुआ। झूठे रिपोर्ट्स की बिना पर कोर्ट ने विक्रम की जिंदगी का फैसला सुनाया। ये सब क्यों हुआ? किसने किया? ये सब मैंने किया, यही कहना चाहती हो ना तुम? हाँ, इन्होंने और मेरे पिताजी ने मिलकर किया है ये सब कुछ। जान जल रही है तुम्हारी। विक्रम के जाने के बाद यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा षड्यंत्र रचा है तुम लोगों ने। मैं कुछ नहीं चाहती, आप अपने खून को बचा लीजिए, वरना वो बहुत दूर चला जाएगा। तुम्हें उसे छोड़ना होगा, हर हाल में, हर कीमत पर। रुको। मानना पड़ेगा कितनी तड़प है अपने दोस्त के लिए, कितना अपनापन है इन बातों में। कृष्णकांत ने अपने घर में एक हीरा छिपा कर रखा था। कितने घटिया और कमीने इंसान हैं कि एक चोरी होते हुए भी इस हीरे को हम पहचान नहीं पाए। तुम्हारी हरदा हटके है अश्विनी। मुझे इंतजार है तुम्हारे जवाब का, खूबसूरत जवाब का। कहाँ चली गई?
गुस्से होकर चली गई बेटिया। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सामंत के साथ विक्रम को लेकर आता हूं। तुम सामान बांधो। आज रात को ही विक्रम सफर के लिए निकलेगा। विक्रम, जहां तक तुम्हारी सेहत का सवाल है, तुम्हारा विदेश जाना ही ठीक है। वहां इलाज भी होगा और यहाँ की बातों से तुम दूर रहोगे। यानी तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हूं? लग नहीं रहा, यकीन है। पागल। माई, मैं वाकई दूर जाना चाहता हूं, उस घर से, अपने दोस्तों से, सबसे दूर, नफरत करने वालों से भी दूर और चाहने वालों से भी दूर। अपने चाहने वालों से भी दूर भागना चाहता है तो? बिल्कुल। जब नफरत करने वालों को देखता हूं तो खुद पे काबू नहीं होता, और जब चाहने वालों को देखता हूं तो मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि ये मुझ पर प्यार करने वाले इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? इसलिए कि मैं अपने आप को कमजोर महसूस ना करूं, और मैं लड़खड़ाता हुआ उन्हें देखता रहता हूं बस। नहीं माई, इतना प्यार ठीक नहीं है माई। मैं नफरत का जवाब दे सकता हूं, लेकिन ये मेरे दोस्त मेरी कमजोरी जानकर भी मेरा साथ निभाते हैं, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब उसका कोई जवाब नहीं रहता मेरे पास। मैं इन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता माई। अब जाना ही होगा, मुस्कुराते हुए जाना होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों जला रही हो अपने आप को? आशु, तुम गलत रास्ते पर निकल पड़ी हो। अरे जिस रास्ते पर मर्द भी चलते हुए कांपते हैं, उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुकी हो तुम। तुम औरत हो, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपके मालिक का नमक बोल रहा है, जिसका पट्टा आप अपने गले में बांधकर घूमते हैं। आशु! चिल्लाइए मत मिस्टर कृष्णकांत। जाकर कह दीजिए अपने मालिक से, मेरे आंचल में कांटे भरे हैं, वो हाल कर दूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये मेरा वादा नहीं, कसम है। ये रहे। पुलिस? और यहाँ? बाराती आए हैं माई, स्वागत करो इनका। आई एम सॉरी मिस्टर विक्रम, उस दिन अस्पताल में आपकी रिहाई के ऑर्डर्स मैं ही लेकर आया था, और आज आपको अस्पताल ले जाने के लिए भी मैं ही आया हूँ। कोर्ट ऑर्डर्स। होश में आओ विक्रम। दीवाना जो हंसता है तो हंस लेने दो यारो, तन्हाई में कमबख्ती रोया भी बहुत है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है विक्रम, तुम्हें इलाज की जरूरत है। इंस्पेक्टर, मांगो मांगो जो मांगना है रघुनाथ, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। मैं तुम्हारी आंखों में भीख देख रहा हूं।
इंस्पेक्टर साहब, यस, आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। मैं अपनी बहन से एक बार, आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। ओके श्योर, मैं खुद तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। माई, विशु का ख्याल रखिए। अमर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अरे क्या हो जाता, और एनीवे मुझे क्या मालूम था वो इतनी रफ मोटरसाइकिल चलाता है। इडियट कहता है चलाते चलाते उसकी आंख लग गई। एनीवे देखो, डरने की कोई बात नहीं है, छोटी मोटी तो चोट लगी है देखो। मगर क्या जरूरत थी? अब बस हो गया तुम्हारा। हाँ, एक तो इतनी दूर तुमसे मिलने के लिए मैं आया हूँ, अप्रिशिएट करने के बजाय ताने देना शुरू कर दिए तुम। यहाँ क्यों बैठा, वैसे क्यों आया, वो क्यों आया। अभी रोके दिखाओ मुझे, चलो फास्ट। और आता भी क्या तुम्हें। चलो हेलो, रोने की जरूरत नहीं है। एज इट इज तुम्हारे घर में इतनी टेंशन चल रही है, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं। ओके हाँ। ब्रदर चले जाने के बाद तो मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी अमर, बिल्कुल अकेली। देखो, उनका जाना भी तो जरूरी है। उनका ट्रीटमेंट जो है वो वहाँ अच्छा होगा, है ना। वो तुम डरती क्यों, मैं हूं ना। आई टेक केयर ऑफ यू यार। या हाँ, थोड़ा मनी मैटर्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, जेब मेरा जो है थोड़ा बट समहाउ आई विल मैनेज। या आई प्रॉमिस। मुझे अपनी आदत मत डलवाओ अमर, मैं जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी की भी नहीं। हम लोग मजबूर हैं और कमजोर भी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं हो सकता। रघुनाथ इज अ पावरफुल पर्सनैलिटी। हमें विक्रम को विदेश जाने से रोकना होगा। ये मुमकिन नहीं है, और ये विक्रम भी जानता है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ कह रही थी विक्रम हमें परेशान नहीं देखना चाहता। हम परेशान नहीं हैं। वो ऐसा क्यों सोचता है? उसे अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं है, वो हार चुका है। माँ, ये तुम कह रही हो? उसे समझाओ माँ, वो पागल नहीं है। हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। विक्रम तुमसे मिलना चाहता है। क्या हुआ माई? कुछ नहीं हुआ, तुम्हें तुम्हारे भाई को समझाना है। आशु, विशाखा, तुम इनके साथ जाओ। विक्रम का दिल कर रहा है तुमसे मिलने के लिए, बस जाओ। आप? मैं अमर, हाँ, विशाखा के दोस्त। हम लोग जानते हैं इसे। टेक केयर। मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। विशु विक्रम से बात कर सकती थी माई, वो उसकी बात मानता है। एक ही खून का रिश्ता बचा है जिसे विक्रम अपना मानता है। कम से कम उसे तो पवित्र रहने दो। दूर रखो इस रिश्ते को इस स्वार्थ की जंग से। आप गलत समझ रही है माई, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। इसीलिए तुम दोनों कुछ नहीं कर सके। क्या? हाँ, स्कूल में, कॉलेज में जब विक्रम कप्तान बनकर मैदान में उतरता था, तब तुम उसे हौसला देते थे। चीख कर, चिल्लाकर, तालियां बजा बजा कर उसे बढ़ावा देते थे। उसकी गलतियां सुधारने के लिए इशारा करते थे। और जब वो जीत कर आता था तो तुम दोनों की शान बढ़ती थी। तुम दोनों ऐसे अकड़ते थे कि जैसे विक्रम मैदान में था ही नहीं। आज उस कप्तान को सहारे की नहीं, तुम्हारी हौसले की जरूरत है। मगर अफसोस, तुम उसकी एक ही हार से मात खा गए। हम
हमारा कप्तान कभी नहीं हारा है बल्लू, और ना ही कभी हार सकता है। विक्रम के सफर की तैयारियां हो गई? एक आदमी पूरे सफर में उसके साथ रहेगा। वहां जर्मनी के डॉक्टर्स उसे रिसीव करेंगे। वेरी गुड। मैं विक्रम से ये साइन करवा के आता हूं। करेगा वो? चाहता तो मैं ये था कि उसकी मां से ये काम करवाऊं, मगर उसके दिल में उसकी मां के लिए जो नफरत है ना, वही सब काम कर देगी। अपने उसूलों का पक्का है वो, अपने बाप की तरह। देखो विशु, इस लिफाफे के बारे में ना ही तुम किसी से कुछ कहोगी और ना ही इसे किसी को दिखाओगी। इसमें है क्या? इसमें मेरी वसीयत है, माय विल। क्या? देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर मुझे कुछ हो जाए या मेरी मौत की खबर तुम्हें मिले, उसी के बाद तुम ये लिफाफा खोलोगे, उससे पहले नहीं। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो। समझदारी से काम लो, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अच्छा, कल तक तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटी बच्ची थी, अचानक बड़ी हो गई। नहीं विशु, नहीं। जज्बात और रिश्तों के इस चक्रव्यूह में मत फंसना अपने ब्रदर की तरह। ये अपने जब घाव करते हैं ना दिल पर, तब सोचते नहीं हैं, और हम उन्हें अपना समझकर वो घाव। जाओ, चले जाओ तुम। ब्रदर, मैंने कहा जाओ यहां से। लगता है पूरी तैयारी के साथ जा रहे हो, लौटने का इरादा नहीं है। क्यों आए हो यहां? तुमसे कुछ मांगने। चलिए, मैं आपको उस घर पर छोड़ देता हूं। प्लीज आप मुझे अकेली छोड़ दीजिए। देखिए, ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। किसके लिए ठीक नहीं है ये जगह? विशाखा के लिए। ये इसी का घर है, यहाँ इसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। विक्रम घर आ गया है, आपका काम हो गया। मैंने अभी अपना काम शुरू नहीं किया है मिसेस शालिनी वर्मा। अब क्या लेने आई हो? मांगा भी तो क्या मांगा रघुनाथ, चंद सिक्के और हमारा हक। तुम तो इंसानों के सौदागर हो ना, ये सब तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। साइन इट प्लीज। जिसके पास अपनी मां की ममता ना हो, वो ये सब कुछ रखकर क्या करेगा? अब मैं तुम्हें और क्या दूंगा रघुनाथ? मेरी सबसे अनमोल चीज तो तुमने मुझसे छीन ली।